डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एक कोष्टिका का घनत्व और उसकी विमा संबंधी गणनाएं किस प्रकार की जाती हैं। साथ ही हमने पढ़ा कि आयनिक त्रिज्या अनुपात क्या होता है और उसके क्या उपयोग हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, त्रुटि या अपूर्णता की। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, अपूर्णताएं या त्रुटियां, एरर, डिफेक्ट, जो भी आप कहें। देखिए, हमने जब चैप्टर शुरू किया तब हमने क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या कही थी कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण जो है वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में कुछ अवयवी कण ऐसे होते हैं जो अपनी मूल स्थिति को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं या क्रिस्टल में ही किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा करने से जो क्रिस्टल है उसमें उस अवयवी कण की मूल स्थिति पर एक दोष, त्रुटि या एरर उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल वे में समझें, हम अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में अगर सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 के 100 बच्चे प्रेजेंट है, सारे अपनी अपनी रो में, अपने अपने कॉलम में एकदम व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, वहां क्लास में कोई एरर नहीं है उनकी सीटिंग में। लेकिन मान लो किसी दिन 2 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट जो है वो अब्सेंट है, वो क्लास में नहीं आए, तो उस स्थिति में उनकी जो जगह है, उनकी जो सीट है वो क्या रहेगी? खाली रहेगी, वैकेंट रहेगी। तो उस स्थिति में वो जो स्टूडेंट्स की जो बैठने का जो क्रम है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, उसमें दोष या त्रुटि है। ठीक ऐसा ही क्रिस्टलों में भी होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण वैसे तो त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कई बार क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण जो हैं वो अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं और उनके अपने मूल स्थान से विचलित हो जाने के कारण उनके मूल स्थान पर एक त्रुटि या दोष उत्पन्न होता है। पहली बात हम ये करते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में त्रुटि या दोष उत्पन्न क्यों होता है, किस वजह से, क्या कारण है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में त्रुटि या एरर उत्पन्न होता है। तो कारणों की अगर हम बात करें, किसी क्रिस्टलीय ठोस में दोष या त्रुटि उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण है टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर की वजह से किसी क्रिस्टलीय ठोस में त्रुटि या दोष कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, हमने एक टेम्परेचर पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम परम शून्य ताप कहते हैं। हालांकि यह टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन अगर हम बात करें परम शून्य ताप की, तो परम शून्य ताप पर प्रत्येक पार्टिकल की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो 0 होती है, लगभग 0। उस स्थिति में कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। तो जब टेम्परेचर परम शून्य ताप के बराबर हो, 0 केल्विन हो, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं वो अपनी मूल स्थिति से विचलित नहीं हो पाते और वो अपनी मूल स्थिति पर ही रहते हैं। इसका मतलब क्रिस्टल में जो अवयवी कण है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिस्टल में किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। तो परम शून्य ताप या 0 केल्विन या
-273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में कोई एरर नहीं होता, कोई दोष नहीं होता, सभी अवयवी कण अपनी मूल स्थिति पर होते हैं, सभी अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इस स्थिति में हम क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल यानी कि आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल। और हम पहले भी ये बात कई बार कर चुके हैं कि आदर्श स्थितियां हमेशा काल्पनिक होती है, तो आदर्श क्रिस्टल भी कैसा है? काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि आदर्श क्रिस्टल कब बनेगा? जब टेम्परेचर कितना होगा? परम शून्य ताप के बराबर, 0 केल्विन के बराबर, और ऐसा टेम्परेचर एक्चुअल में होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब टेम्परेचर परम शून्य ताप के बराबर है तब क्रिस्टल पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, यानी कि उसके सभी अवयवी कण पूरी तरह से व्यवस्थित है, उनमें कोई दोष कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो क्रिस्टल के अवयवी कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा में धीरे धीरे क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। जब क्रिस्टल के अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वो अवयवी कण क्या करेंगे? गति करेंगे, मूव करेंगे। तो उस स्थिति में हो सकता है कि कुछ अवयवी कण या कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके, जहां उसे होना चाहिए था वो वाला स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाए या क्रिस्टल में किसी और जगह पर चला जाए। ऐसा करने से उस अवयवी कण की मूल स्थिति पर एक त्रुटि या दोष उत्पन्न होता है। तो अगर कभी भी टेम्परेचर की वजह से किसी क्रिस्टलीय ठोस में दोष उत्पन्न हो तो उसे हम थर्मोडायनेमिक एरर यानी कि ऊष्मा गति की दोष कहते हैं। ऊष्मा गति की दोष या त्रुटि कहते हैं। ऊष्मा यानी हीट, एनर्जी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के कारण अवयवी कण ने क्या करी? गति करी, और उस गति के कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हुआ? दोष उत्पन्न हुआ। तो इस तरह के दोषों को हम ऊष्मा गति की दोष कहते हैं जो टेम्परेचर के कारण जनरेट होते हैं। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष या त्रुटि उत्पन्न होने का जो कारण है वो है अशुद्धि, वो है अशुद्धि। अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई अशुद्धि मिला दें और फिर उस ठोस को पूरी तरह से पिघलाएं और फिर उसको वापस क्या करें? ठंडा करें, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके क्रिस्टल में कुछ जगहों पर अशुद्धि के अवयवी कण आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो दोष, अपूर्णता या त्रुटि है वो दो वजह से उत्पन्न हो सकती है, एक तो ताप की वजह से और दूसरी अशुद्धि की वजह से। ये तो है कारण कि किस कारण से दोष उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं ये दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो दोष हैं क्रिस्टलीय ठोस में वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, बिंदु दोष या एटॉमिक एरर या परमाणवीय दोष, और दूसरा दोष जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या इलेक्ट्रॉनिक दोष है, ये हम आगे पढ़ेंगे अलग से दूसरे टॉपिक में, जहां हम क्रिस्टल के विद्युतीय गुण पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जब हम क्रिस्टलीय ठोस की पढ़ेंगे तो वहां हम बात करेंगे कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन व पी प्रकार के अर्धचालक। तो इनका निर्माण जो होता है, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण, वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धि के कारण होता है। अभी हम बात करते हैं बिंदु दोष या परमाणवीय दोष की। तो देखिए, अगर किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके या तो अंतराकाश स्थल पर चला जाए, मतलब जो रिक्तियां थी वहां चला जाए, या क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाए, यानी कि अपनी मूल स्थिति से, जहां उसे होना चाहिए था, उस स्थिति से अगर वो विचलित हो जाता है तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा अपनी जगह से खड़ा होकर के क्लास से बाहर चला गया या क्लास में ही कहीं इधर उधर बैठ गया, तो उसकी जो मूल स्थिति है वहां रिक्ति रह जाएगी, वहां एक वॉइड रह जाएगी, वहां एक खाली जगह रह जाएगी। तो जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा, उसके अंदर त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं बिंदु दोष, पॉइंट एरर,
कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु दोष कहेंगे। तो बिंदु दोष के अंदर कोई परमाणु या आयन जो है वो अपनी मूल स्थिति को छोड़ करके इधर उधर चला जाता है, यानी कि कोई भी परमाणु या आयन जो है वो अपनी मूल स्थिति से विचलित हो जाता है, उसे हम बिंदु दोष या परमाणुीय दोष कहते हैं। यह बिंदु दोष या परमाणुीय दोष जो है ये पुनः 3 प्रकार का होता है। पहला स्टाइक्योमीतीय या स्टाइक्योमीट्रिक दोष, स्टाइक्योमीट्री दोष। दूसरा होता है अशुद्धि दोष, और तीसरा होता है नॉन स्टाइक्योमीट्री दोष। तो बिंदु दोष 3 तरह से हो सकता है, स्टाइक्योमीट्री दोष या स्टाइक्योमीतीय दोष, या हिंदी में कहें तो रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा अशुद्धि दोष इंप्योरिटी के कारण, और तीसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय दोष। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइक्योमीट्रीय दोष कैसे होता है। तो उससे लिए हमें यह पता होना चाहिए कि स्टाइक्योमीट्री क्या होती है। देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रस समीकरण मितीय। एक चीज पढ़ी थी कि जब हम किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हम उसे रस समीकरण मितीय समीकरण, स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। यानी कि जब समीकरण क्या हो? संतुलित हो, बैलेंस हो। उसी तरह से अगर किसी यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बैलेंस है, उस फॉर्मूले में जितने परमाणु का जो अनुपात है वो अगर निश्चित है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई भी एग्जाम्पल हम ले, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यह कैल्शियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला है। इस कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मूले में एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन है। तो यहां धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो 1:2 है। ठीक है ना? तो स्टाइक्योमीट्रीय दोष क्या होता है कि ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइक्योमीट्री यानी धनायन और ऋणायन का अनुपात यानी यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित नहीं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं या रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल जालक का अणुसूत्र जो है, यौगिक जो है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो चेंज ना होता हो, उसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो चेंज ना होता हो, तो इस तरह से उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। दूसरे दोष की हम चर्चा करते हैं, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है कि अगर हम किसी क्रिस्टल जालक में कोई अशुद्धि मिला दें, कोई दूसरा पदार्थ मिला दें और मिलाकर के उसको पिघलाएं, और पिघला करके जब उसे वापस ठंडा करेंगे तो जो नया क्रिस्टल बनेगा उसमें अशुद्धि के आयन या एटम भी प्रेजेंट होंगे। तो उस तरह का दोष क्या कहलाएगा? अशुद्धि दोष। जैसे अगर हम नमक में NaCl, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं इसका, NaCl नमक। NaCl में हमें पता है Na+ आयन है और Cl- आयन है। इस NaCl के क्रिस्टल में हम थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला देते हैं और मिलाने के बाद इस दोनों के मिश्रण को पिघलाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और पिघलाने के बाद उसे वापस से क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। एक नया क्रिस्टल बनेगा। उस नए क्रिस्टल में Na+ और Cl- आयन के साथ साथ कुछ जगहों पर, देखो इसमें भी Cl- आयन है, इसमें भी Cl- आयन है, तो Cl- आयन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl- आयन चाहे NaCl का हो चाहे SrCl2 का हो, एक ही बात है। लेकिन उस क्रिस्टल में कुछ जगहों पर Na+ की जगह कौन सा आयन ग्रहण कर लेगा? स्ट्रोंशियम आयन ग्रहण कर लेगा। तो उस NaCl के क्रिस्टल में
ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाकर के जब उसका दोबारा से क्रिस्टलन करेंगे, दोबारा से उसे ठोस अवस्था में बदलेंगे, तो उस NaCl के पूरे क्रिस्टल में हर जगह पर NaCl नहीं होगा। मतलब उस क्रिस्टल में हर जगह पर Na+ आयन नहीं होगा। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां Na+ आयन की जगह पर कौन सा आयन आ जाएगा? स्ट्रोंशियम का आयन आ जाएगा। तो इस तरह से उस NaCl के क्रिस्टल में कुछ जगहों पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाने के कारण दोष या त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? अशुद्धि दोष कहलाता है। तीसरे प्रकार का जो अपना दोष है वो है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो देखिए, स्टाइक्योमेट्रिक दोष कब था? कि जब किसी क्रिस्टल में उस यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित ना होता हो, यानी कि धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो परिवर्तित ना होता हो, तो इस तरह का दोष क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्रिक दोष। अब ये क्या है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो नॉन लग गया, इसका मतलब ये स्टाइक्योमेट्रिक का क्या है? जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। तो जब स्टाइक्योमेट्रिक दोष में अणुसूत्र चेंज नहीं होता, धनायन ऋणायन का अनुपात चेंज नहीं होता, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में क्या होगा? इसमें यौगिक का अणुसूत्र बदल जाएगा, इसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बदल जाएगा। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष वो दोष होता है जिसके कारण किसी क्रिस्टल के अंदर उस क्रिस्टल के यौगिक का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो अणुसूत्र है, वो चेंज हो जाता हो। उस क्रिस्टल के अंदर जो धनायन और ऋणायन है उनका अनुपात बदल जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। यह भी फर्दर फिर दो प्रकार का होगा, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टाइक्योमेट्रिक दोष की। स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या है? तो किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण उस क्रिस्टल के यौगिक का अणुसूत्र उस क्रिस्टल के अंदर उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात, यानी कि उस क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री परिवर्तित ना हो, ऐसा दोष क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष फिर 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है रिक्तिका दोष। दूसरा है अंतराकाशीय दोष या अंतराकाशी दोष। तीसरा है फ्रैंकल दोष और चौथा है शॉटकी दोष। तो अपने जो सिलेबस में स्टाइक्योमेट्रिक दोष है वो 4 तरह के हैं। रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। तो एक चीज मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं, ये दोनों दोष जो हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, ये दोनों ही दोष अनायनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। अनायनिक क्रिस्टल का मतलब ऐसा क्रिस्टल जिसमें धनायन ऋणायन नहीं होते, जिसमें या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, उनमें कौन सा पाया जाता है? रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। और इसी रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष जैसे दोष अगर आयनिक यौगिकों में पाए जाएं तब उनको हम कहते हैं फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। तो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष जो है वो आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टलों में। तो ये आप ध्यान रखें कि स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। इनमें से रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, ये दोनों प्रकार के दोष जो है वो किस में पाए जाएंगे? अनायनिक यौगिकों में, नॉन आयनिक कंपाउंड में, जिनमें आयन नहीं होंगे। और फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष जो है वो पाए जाएंगे आयनिक क्रिस्टलों में। तो अब हम सबसे पहला दोष पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके कौन सा? रिक्तिका दोष। तो उससे पहले एक बार फिर से चर्चा कर लें इन सारी चीजों के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस में दोष या अपूर्णताएं क्या होती हैं। कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कोई अवयवी कण अपनी मूल स्थिति से क्या हो जाए? विचलित हो जाए, तो इस तरह उस क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाली त्रुटि या एरर को हम क्या कहेंगे? दोष, अपूर्णता या त्रुटि कहेंगे।
किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में त्रुटि या दोष उत्पन्न होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक तो टेम्परेचर और एक अशुद्धि। टेम्परेचर किस प्रकार होता है कि परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम होता है, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती, तब कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाता, गति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में क्रिस्टल में जितने भी अवयवी कण है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो उस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो आदर्श क्रिस्टल वो क्रिस्टल है जिसमें कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं पाई जाती, और यह तब संभव है जब टेम्परेचर परम शून्य ताप के बराबर हो। अगर हम परम शून्य ताप से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो गति करेंगे और गति करने के कारण वो अपनी मूल स्थिति से विचलित हो जाएंगे, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष या त्रुटि उत्पन्न होगा। तो उसे हम कहेंगे उष्मागतिकी दोष, थर्मोडायनेमिक एरर। दूसरा दोष उत्पन्न होने का कारण है अशुद्धि, कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई, तो NaCl के क्रिस्टल में कुछ Na+ की जगह पर कौन आ जाएगा? Sr2+ आयन आ जाएगा। तो इस तरह से उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धि दोष कहलाएगा, जो अशुद्धि के कारण उत्पन्न होता है। तो दोष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोषों के बारे में हम बात बाद में करेंगे अलग से टॉपिक में। फिलहाल हम देखें कि बिंदु दोष जो है वो 3 तरह का होता है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती, यौगिक का अणुसूत्र परिवर्तित नहीं होता, क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता, वो कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ये 4 तरह का हो सकता है: रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, ये दोनों प्रकार के दोष जो है वो अनायनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, जिनमें आयन नहीं होते। जबकि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष जो हैं ये दोनों पाए जाते हैं किसमें? आयनिक क्रिस्टलों में, जिनमें आयन होते हैं, जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, उन क्रिस्टलों में फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष पाया जाता है। दूसरे प्रकार का दोष है अशुद्धि दोष। जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो क्रिस्टल में जो आयन हैं उनकी जगह अशुद्धि के आयन आ जाते हैं, तो इस तरह से उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? अशुद्धि दोष। और तीसरे प्रकार का दोष है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जिसमें ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है, यौगिक का अणुसूत्र बदल जाता है, यौगिक में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बदल जाता है, उसे हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। यह भी फिर 2 तरह का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं रिक्तिका दोष के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले दोष के बारे में, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और उसमें पहला दोष है रिक्तिका दोष। तो देखिए रिक्तिका दोष क्या होता है? अगर किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके, जहां उसे होना चाहिए था उस स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, यानी कि वो क्रिस्टल में होता ही नहीं है, जहां उसे होना चाहिए उस जगह को छोड़ दिया और कहां चला गया? क्रिस्टल जालक के बाहर। जैसे क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से एक बच्चा अपनी जगह से उठ करके कहां चला जाए? क्लास से बाहर चला जाए, तो उसकी जगह जो रिक्ति रह जाएगी उसे हम रिक्तिका दोष कहेंगे। तो दोबारा सुनिए कि यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उसके मूल स्थान पर एक रिक्ति रह जाती है, और इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। तो देखिए इसे समझने के लिए ये एक क्रिस्टल जालक का हमने डायग्राम बनाया है। तो इस क्रिस्टल जालक को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्रिस्टल जालक का निर्माण जो है वो ए प्रकार के परमाणुओं से हुआ है। इस पूरे क्रिस्टल का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? ए प्रकार के परमाणु या ए प्रकार के पार्टिकल से हुआ है। तो अगर अभी की हम बात करें तो देखो इस पूरे क्रिस्टल में जो ए टाइप के जो अवयवी कण है, जो पार्टिकल हैं, वो एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, इसमें फिलहाल कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं है। अब अगर इस क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण, मान लो ये अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके, यानी कि यहां से हट गया और अपना मूल स्थान छोड़कर कहां चला गया? क्रिस्टल जालक के बाहर चला गया, क्रिस्टल में रहा ही नहीं, क्रिस्टल से कहां चला गया? बाहर चला गया। तो इसके मूल स्थान पर यहां पर क्या रह गई? ये
रिक्ति। इसकी मूल स्थान पर क्या रह गई? रिक्ति या वॉइड रह गई। तो इसके मूल स्थान पर क्या उत्पन्न हुई? रिक्ति। तो इस क्रिस्टल जालक में जब एक अवयवी कण, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जब यहां वाला अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर कहां चला गया? क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, तो उसके मूल स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाती है? रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है। अब जो रिक्तिका दोष की मुख्य बात है वो क्या है? सबसे मेन बात ध्यान से देखिए, क्रिस्टल का आयतन परिवर्तित नहीं हुआ। जब दोष उत्पन्न हुआ तो क्रिस्टल का आयतन तो परिवर्तित हुआ नहीं, क्रिस्टल का आयतन तो अभी भी उतना ही है। लेकिन क्रिस्टल में से कुछ अवयवी कण कहां चले गए? बाहर। अवयवी कण का एक मास होगा, एक द्रव्यमान होगा, यानी कि क्रिस्टल में से कुछ द्रव्यमान कहां चला गया? क्रिस्टल के बाहर चला गया। यानी कि क्रिस्टल का द्रव्यमान जो है वो दोष उत्पन्न होने के बाद थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद आयतन सेम है, यानी कि आयतन क्या है? कांस्टेंट है। तो घनत्व किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। तो जैसे ही दोष उत्पन्न हुआ, रिक्तिका दोष उत्पन्न हुआ, रिक्तिका दोष उत्पन्न होने पर अवयवी कण कहां चला गया? क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। तो क्रिस्टल के अंदर द्रव्यमान में क्या हुई? कमी हुई। तो अगर क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी होगी तो घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। तो जो मेन बात है वो ये याद रखनी है कि रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। यह है आपके रिक्तिका दोष। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर के क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उसके मूल स्थान पर एक रिक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष। दूसरे प्रकार का जो दोष है वो है आपके अंतराकाशी दोष। अंतराकाशीय दोष या अंतराकाशी दोष। अंतराकाशीय रिक्तियां हमने पढ़ी थी, अंतराकाशीय रिक्तियां। अंतराकाशीय का मतलब क्या होता है? स्पेस, खाली जगह। तो अगर हम इसी क्रिस्टल की बात करें तो अगर इस क्रिस्टल में ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर पूर्ण रूप से सारे अवयवी कण व्यवस्थित हैं फिलहाल, तो अंतराकाशीय दोष क्या होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त अवयवी कण, एक्स्ट्रा अवयवी कण, एक्स्ट्रा पार्टिकल क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल पर आ जाता है, यानी इस क्रिस्टल के अंदर ये जो अंतराकाशीय रिक्तियां हैं यहां पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए, जैसे यहां पर एक ए और आ गया एक्स्ट्रा, तो इस तरह से उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? अंतराकाशीय दोष कहलाता है। तो अंतराकाशीय दोष किसे कहेंगे कि जब किसी क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल पर आ जाता है। ये जो अवयवी कण आया है एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्टिकल। एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर कहा आ जाए, अंतराकाशीय स्थल पर आ जाए, तो इस तरह से उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? अंतराकाशीय दोष कहलाता है। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल पर आ जाए तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब अंतराकाशी दोष में भी वही मेन बात की मेन बात क्या है कि रिक्तिका दोष के कारण तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। अब अंतराकाशी दोष के कारण क्या होगा? तो देखो, क्रिस्टल का आयतन अभी भी उतना ही है जितना दोष के पहले था, उतना ही दोष के बाद है। तो क्रिस्टल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दोष उत्पन्न होने से पहले यह अवयवी कण नहीं था, यह अवयवी कण दोष उत्पन्न होने पर आया, यानी कि मास जो है, द्रव्यमान जो है, वो पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया।
तो अगर इसी फॉर्मूले की बात करें तो यहां वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, आयतन तो नियत है। द्रव्यमान बढ़ गया तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अंतराकाशीय दोष जो है इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये इन दोनों की दो मुख्य बातें हैं कि रिक्तिका दोष किसे कहेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उसके मूल स्थान पर एक रिक्ति रह जाती है और इस प्रकार उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। और रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अंतराकाशीय दोष किसे कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई अतिरिक्त अवयवी कण, एक्स्ट्रा पार्टिकल, अतिरिक्त अवयवी कण क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थलों पर आ जाता है, जो रिक्तियां हैं वहां आ जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशीय दोष। कि अंतराकाशीय स्थल पर कौन आ गए, अतिरिक्त अवयवी कण आ गए। तो इस दोष के कारण हमेशा याद रखें कि जो क्रिस्टल है उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।